दर्द को तो बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी तकलीफ है जो बिना वजह लोगों को दी गई है। अगर सरकार ने ये करना ही था तो पहले लोगों को मेंटली प्रिपेयर तो करते ना। मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये दुखांत और बड़ा हो गया और लोग तकलीफ में हैं, लोग डिप्रेशन में। संदीप पांडे है। पांडे साहब, किस तरह से दर्द महसूस किया लोगों का पुंछ और राजौरी के अंदर? देखिए, एक शिकायत जो हमें हर जगह सुनने को मिली वो ये कि जैसे पहले कहा गया जयशंकर जी द्वारा कि हमने पाकिस्तान को बता के हमला किया, अब कल से वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने हमला करने के बाद बताया। तो भैया, हमला करने के बाद आप क्या बताएंगे? हमला करने के बाद तो वो जान ही जाएंगे कि आपने हमला किया। तो अब वो अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना था कि आपने पाकिस्तान को पहले बता दिया कि आप हमला कर रहे हैं और आपने हमें नहीं बताया। यहाँ लोग जो है, असल चीज ये है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए और ये कब तक सफर करते रहेंगे ये लोग इसी तरह से कि लोग मरते रहेंगे, लोग नुकसान उठाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे और इजहार हमदर्दी करते रहेंगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकलना चाह रहे हैं कि आज दुनिया जो है जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुकी है कि जंग जीती नहीं जा सकती। वैसे तो पहले भी जंग गलत थी, चाहे वो तलवार की थी, चाहे वो हथौड़े की थी, चाहे वो गन की थी, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है। वो अपने घर से चलाएंगे तब भी मरेंगे, अगर बॉर्डर पर आकर चलाएंगे तब भी मरेंगे। जब साबित हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। हालिया आपने देखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी रही है, उस कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए पीर पंचाल की मैं बात करूं, पीर पंचाल ने जानी और माली नुकसान जो है काफ़ी उठाया है। इसी सिलसिले में आपने यहाँ देखा, यहाँ पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने दौरा किया, मुख्तलिफ सियासी लीडरान जो हैं वो इस धरती पे आए और दूसरी तरफ काफ़ी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों से लोगों ने भी यहाँ रुख किया है। हमारे साथ एक ग्रुप है जो 6 रोज़ा दौरे पे है, जम्मू कश्मीर के 6 रोज़ा दौरे पे। इन्होंने खासकर पुंछ का दौरा जो है मुकम्मल किया है। मीर साहब भी साथ हैं, आप जानते हैं बखूबी मीर सलीम साहब को। सलीम साहब से पहले मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए। पुंछ में आप मुख्तलिफ मकामात पे गए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा डेलीगेशन जो है इसमें आपके साथ कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं और ख़ासकर सरहदी इलाकों में आप लोगों से मिले हैं, तो क्या अखज़ किया? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने खुद बताया, ये सोशलिस्ट पार्टी इंडिया करके एक सियासी जमात है, उन्होंने एक डेलीगेशन भारत के कोने कोने से, यानी इसमें बेंगलोर से लोग हैं, मुंबई से लोग हैं, लखनऊ से हैं, पंजाब के कोनों कोनों से लोग आए। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करना और उनके दुख दर्द को शेयर करना, और एक एक जो अफेक्टेड लोग हुए हैं, जिनके लोग शहीद हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज डैमेज हुई, उनके पास हम परसों से हम इस दौरे पे हैं। हमने आर.के. थापा साहब से जम्मू से शुरू किया था, फिर राजौरी जीएमसी गए, फिर मंजाकोट में हमारी मीटिंग थी और कल दिन भर पुंछ में हमने चप्पा छान मारा और आखिर में हम जो LOC के बिल्कुल खते इंतज़ाम के हम आधा किलोमीटर की रेडियस पे गए। बिल्कुल वहाँ पे हमने बातें और देखा हमने कि ये जो है किस तरीके से जो अनसर्टन पीस है और जंगबंदी लाइन पर लोग की ज़िंदगियाँ क्या हैं और कैसे जी रहे हैं और किस कदर अमन ज़रूरी है सारे खित्ते के लिए। तो मेरे साथ बाकी लोग हैं, आप उनसे बात करिएगा। खजूरिया साहब हैं, ये रल्ला साहब हैं, संदीप पांडे साहब हैं हमारे मैगसेसे अवार्ड विनर, ये लखनऊ से हैं, और हमारे होटल में बाकी 18 लोगों का डेलीगेशन है, 18 लोगों पर मुश्तमिल ये डेलीगेशन है। और अभी हम उड़ी, करना, बारामूला बाकी जगहों पे जा रहे हैं। बस मकसद ये है कि जो हालिया तसादुम हुआ उसमें लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह अफेक्ट किया और आगे का हम सबसे बात करेंगे। ये हमारे मेहमान लोग हैं और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पुंछ राजौरी के दौरे पे आए, जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, हमारे लोगों के साथ हमदर्दी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद तहसीन अहमद है। तहसीन साहब, किस तरह से देखते हैं इस शेलिंग में पुंछ राजौरी ने खासकर बहुत नुकसान उठाया है और सरकार से क्या गुजारिशात रहेंगी कि इन लोगों को ही लब दिया जाए? देखिए, ये मसला तो कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना है और बहुत क्रॉनिकल हो चुका है ये, और इस तरह से लोग आते रहे हैं और यकजहती का भी इजहार करते रहे हैं और उनके साथ हमदर्दी का भी इजहार करते रहे हैं। सब कुछ अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए।
और ये कब तक सफ़र करते रहेंगे ये लोग इसी तरह से कि लोग मरते रहेंगे, लोग नुकसान उठाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे और इजहार हमदर्दी करते रहेंगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी इसी मिशन के साथ आई है कि इसका हम कोई सॉल्यूशन तलाशें और इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पूरा जायज़ा ले रहे हैं, 5 दिन का हम लोगों का ट्रिप है। अब फिर हम लोग बैठेंगे और एक बाज़ाब्ता एक अपना एक जो कहते हैं कि एक सॉल्यूशन एक ढूंढ करके हम लोग हुकूमत को भी प्रेजेंट करेंगे, आवाम को भी बताएंगे और यहाँ कश्मीर के मुंतज़मीन को और दीगर लोगों के सामने लाएंगे और उस पर लोग गौर करेंगे। तो असल मकसद ये है कि सॉल्यूशन हमको अंदर भी ढूंढना है, हिंदो पाक रिलेशन में भी ढूंढना है, सब जगह ढूंढना है। ठीक है, शुक्रिया। सोल्यूशन जो है ये जैसे साहब ने बताया कि ढूंढना है हमने, जब हम सब यूनाइट होंगे, ऐसे लोग जो हैं गुलदस्ता बन के आगे आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर राहत मिलेगी। क्या नाम है सर जनाब? जी, मेरा नाम संदीप पांडे है। पांडे साहब, किस तरह से दर्द महसूस किया लोगों का पुंछ और राजौरी के अंदर? देखिए, एक शिकायत जो हमें हर जगह सुनने को मिली वो ये कि जैसे पहले कहा गया जयशंकर जी द्वारा कि हमने पाकिस्तान को बता के हमला किया, अब कल से वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने हमला करने के बाद बताया। तो भैया, हमला करने के बाद आप क्या बताएंगे? हमला करने के बाद तो वो जान ही जाएंगे कि आपने हमला किया। तो अब वो अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना था कि आपने पाकिस्तान को पहले बता दिया कि आप हमला कर रहे हैं और आपने हमें नहीं बताया। यहाँ लोग जो है ना वो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे कि कैसे हमने इस अगर ऐसा हालात बनते हैं तो निकलना है, क्योंकि दूसरे दिन शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन रात को जी जी, तो लोगों का यही कहना है कि भाई अगर हमें भी बता दिया होता, आपने पाकिस्तान को जैसे बता दिया, तो हम सुरक्षित जगहों पे चले जाते या आप हमें इवैक्यूएट कर देते। तो ये दर्द लोगों का बहुत बड़ा है और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमें हमारा साथ नहीं दिया समय पे, जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। जो आर्थिक मुआवजा वगैरह है वो जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को तो कुछ मिला है, लेकिन जिनके घर टूटे हैं, जिनको चोट लगी है, ऐसे हम किसी व्यक्ति से नहीं मिले जिसको मुआवजा मिला हो। लोग अभी भी लोगों की एक शिकायत है, जब प्रधानमंत्री साहब ने नेशन से खिताब किया, लोगों की उम्मीदें थी, खासकर पुंछ राजौरी ने नुकसान उठाया, इसके हम शाहिद हैं, हमने कवरेज भी किया, वो दर्द हमारे जो है चैनल्स के ऊपर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री साहब ने एक जिक्र तक नहीं किया। जी जी, नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई पूरा झगड़ा जो है कश्मीर को लेके हुआ, क्योंकि कश्मीर में पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई और 3 दिन बाद अमेरिका ने सीज फायर भी करा दिया, लेकिन उसके बाद जो भी बात हुई उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। जिन लोगों की जानें गई हैं पुंछ में, उनका जिक्र नहीं हो रहा है। उन 26 लोगों का तो जिक्र जरूर हो रहा है पूरे मुल्क में और दुनिया में, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जो 30 लोगों की जानें गई लड़ाई में और 4-5 जो हमारे सैनिकों की जान गई, उनकी कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी है जितनी वो पहलगाम के लोग हैं। अहले पीर पंचाल का खासकर प्रधानमंत्री साहब से ये सवाल है कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमारे दर्द को क्यों नहीं बांटा गया। छोटी सी बात अगर कहीं होती है तो प्रधानमंत्री साहब का ट्वीट आ जाता है। यहाँ इतनी जाने गई हैं, लोगों का माली नुकसान हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने जिक्र नहीं किया। ये दुख है अहले पीर पंचाल के अंदर। क्या नाम है मोहतरम? मैं आईडी खजूरिया, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और इस रियासत में 1947 से ही मैं इस वाकफ़ हूँ और जेल रहा हूँ। हमने 47 भी देखा, हमने 62 भी देखा, 64 भी देखा, 65 भी देखा, 71 भी देखा और 99 भी देखा, और अंदर से लगातार पिछले 40 साल से हमारे ऊपर जितना भी दबाव हो सकता है वो हुआ। हमारी बहुत सा नुकसान हो गया, जानी माली, और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मेरे दोस्त हैं शाहिद सलीम साहब, हम एक ही किश्ती के सवार हैं कि हम चाह रहे हैं कि आज दुनिया जो है जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुकी है कि जंग जीती नहीं जा सकती।
वैसे तो पहले भी जंग गलत थी, चाहे वो तलवार की थी, चाहे वो हथौड़े की थी, चाहे वो गन की थी, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है। वो अपने घर से चलाएंगे तब भी मरेंगे, अगर बॉर्डर पर आकर चलाएंगे तब भी मरेंगे, ये साबित हुआ है। इसलिए आज की लड़ाई हम पिछले 30 सालों से लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक प्रॉब्लम है, ये एक मसला है, दो देशों के बीच का है, और इन दो देशों ने मुआहदे किए हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल तय की, पहले सीज फायर लाइन तय की, भी लाइन ऑफ कंट्रोल तय की, और फिर कहते हैं कि हमने अब इसको बंद कर दिया गया, ये भी कहा गया हमने खत्म कर दिया गया। अब ट्रंप ने फिर कहा कि नहीं, ये तो 1000 साल पुरानी डिमांड है, तो करनी ही करनी है। तो हम जो कहते हैं कि हमारी बातें सच हैं, क्योंकि हम जहाँ के जमीनी रहने वाले हैं, और हम ये कहते हैं कि दुनिया के झगड़े या हमारा जम्मू कश्मीर का जो झगड़ा है, ये इंसानी मसला है, ये कोई जमीन का या ऐसा मसला नहीं है, इंसानी मसला है। इस इंसानी मसले को हल करने के लिए दोनों देश बैठे और दोनों देश कोई बातचीत का रास्ता निकाले और अमन का ये खिता बनाया जाए, और दोनों देशों को फिर बाद में साउथ एशिया में एक खिता बने। और हम क्यों देखें कभी अमेरिकी पावर को और कभी चाइनी पावर को, हम खुद एक पावर है, जिसके पास पानी है, जिसके पास रोटी है, जिसके पास नेचुरल पदार्थ है, तो उसके हिसाब से हम इसको चाहते हैं कि ये हल हो और हमारे पदार्थ हमारे लिए इस्तेमाल हो और ये जाया ना हो। और ये एक मेन मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो समझ है वो इसलिए है कि ये मसला हल किया जाए, पीसफुली हल किया जाए, बैठकर हल किया जाए, चाहे वो पंचायत अकेले बैठे दोनों, चाहे वो किसी को और साथ ले ले, और जनता को पूछें कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ हम अमन चाहते हैं, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन इसमें अगर तीसरे फरीक को आप शरीक कर रहे हैं तो हम अमन की तरफ नहीं जा सकते, ये आम लोगों का कहना है। अगर मुद्दा बायलैटरल है तो तीसरे की एंट्री जब हुई तो जाहिर सी बात है वो दुकानदारी करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघराज रल्ला। रला साहब, किस तरह से देखते हैं पुंछ राजौरी के लोगों का दर्द इस शेलिंग के बाद? पुंछ में हमने 2 दिन लगाए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उस दर्द को मैं बयान कर सकूं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक, मतलब उनको ऐसे जलील होना पड़ा, वो लाशें बन गए छोटे छोटे बच्चे। तो किन शब्दों से हम बयान करें ये दर्द को? तो बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी तकलीफ है जो बिना वजह लोगों को दी गई है। अगर सरकार ने ये करना ही था तो पहले लोगों को मेंटली प्रिपेयर तो करते ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये दुखांत और बड़ा हो गया और लोग तकलीफ में हैं, लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैंने कल छोटे छोटे बच्चों से बात की, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे कैसा महसूस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हम जब सोए होते हैं तब भी ऐसे लगता है कि बम चल रहे हैं, बच्चे के अचेत मन में बम फट रहे हैं अब भी। तो ये सरकारों ने, हमारे सिस्टम ने, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा मतलब माहौल बना दिया है। तो लोगों को हम बेनती करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का अवाम है या वो हिंदुस्तान का अवाम है, कि दोनों लीडरों को कान पकड़कर टेबल पर लाएं, उनको बोलें कि अमन करो। हम तबाही नहीं चाहते, जंग नहीं है, जंग का मैं शब्द इसका है तबाही, ये तबाही है। जंग शब्द छोटा है, तबाही है ये। तो हम तबाही नहीं चाहते, लोग तबाही नहीं चाहते, लोग जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, लोग जीना चाहते हैं। हम लोगों को कहना चाहते हैं, मैं भी बॉर्डर का रहने वाला हूं, पंजाब का, हमारे साथ बॉर्डर चलता है, तो फिरोजपुर जिले में बॉर्डर है, हम ये तकलीफ झेलते हैं, हमें पता है। अब भी मिसाइलें गिरी हैं वहाँ पंजाब में भी, वहाँ भी हम जाएंगे, घर घर जाएंगे। और हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों जो स्टेट हैं हमारी, ये खड़ी हो जाएं और अमन के रास्ते लोगों को चलने के लिए ये बोलें। मैं तीनों स्टेटों वाले जो बशिंदे हैं, लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं कि उठो, अब बेड़ा आ गया है, वक्त आ गया है, उठो, उठना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। और किसी की फिर औकात नहीं होती कि वो फिर लोगों से बाहर चला जाए। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि अमन, हम तबाही नहीं चाहते, जंग तबाही लाती है, हम तबाही नहीं चाहते, हम तो आराम से जिंदगी काटना चाहते हैं, लोग जीना चाहते हैं। तो बस यही बात है हम कहना चाहते हैं। हम अहले हिंदुस्तान सब अमन के ख्वाहा हैं,
हमें अमन चाहिए, लेकिन उसके लिए आपने सरकार से सवाल जरूर पूछने हैं, चाहे वो किसी भी रियासत की सरकार हो, वो मरकजी सरकार हो। जब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप सियासत का शिकार रहेंगे और हम ऐसे ही जाने गंवाते रहेंगे। पीर पंचाल स्पीक्स पर ये खास इंटरव्यू आप देख रहे थे। ये गुलदस्ता है, ये खूबसूरत है हिंदुस्तान की जमहूरियत की, हमारे मुल्क की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इताद सब लोग मिल के आगे आए हमारे लोगों का हाल पूछने के लिए, और इसके बाद जब ये लोग जाएंगे सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। इस शर्त के साथ इजाजत चाहूंगा, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह ने